मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। आगे देखी जरत रिस भारी, मनहु रोषतर वारी उभारी। मूठित मूठि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन लेहि मोरा। बोले राम कठिन करी छाती, बाने सविनय तासु सुहाती। प्रिया वचन कस कहसि भांति, धीर प्रतीति प्रीति करिहाती। मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहऊँ करि संकर साथी। अवसि दूत मैं पठाइब प्राता, एहहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देव भरत कंगाजु बजाई। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। लोभुन राम राजु करा, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट बिचारी जिया, करत रहेऊँ नृप नीति। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सपथ सत कहऊँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहेऊ न काऊ। मैं सब कीन्ह तोहि बिनु पूछे, तेहि ते परेऊ मनोरथ पूछे। रिस परिहरु अब मंगल साजु, कछु दिन गए भरत जुगराजु। एकहि बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मागा। अजहु हृदयु जरत तिहि आचा, रिस परिहास के साचे साचा। कहु तजि रोषु राम अपराधु, सबको कहई राम सूझि साधु। तुहु सराहसि करसि स्नेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाव अरिहि अनुकूला, सोखिनि करिहि मातु प्रतिकूला। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रिया हास रिस परिहरहि, मागु बिचारी विवेकु। जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी यानी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धर कर तेज की हुई है।
राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे यानी कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शोधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब मुझे यह सुनकर संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक, उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।